गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की जो साखी है वह सतगुरु के देह स्वरूप पर और सतगुरु के शब्द स्वरूप पर है। और यह साखी चरण सिंह महाराज के टाइम की है। एक भाई था जो चरण सिंह बाबा जी से बहुत प्रेम करता था, सेवा भी करता था, सत्संग भी सुनता था। पर वह भाई जब भी नाम की बख्शिश लेने के लिए जाता तो भाई को बख्शिश नहीं होती। इस चीज से वह भाई बहुत परेशान रहता था, दुखी रहता था कि पता नहीं मुझे नामदान क्यों नहीं मिलता। ऐसे ही टाइम बीतता गया और धीरे धीरे चरण सिंह महाराज की जो तबीयत थी वह बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। जब खराब रहने लगी तबीयत, चरण सिंह बाबा जी अपने जीवों को भजन सिमरन की बख्शिश जरूर देते थे। फिर से वह भाई नामदान लेने के लिए गया, लेकिन उस भाई को फिर से बख्शिश नहीं हुई। आंखों में आंसू, मन में वैराग लेते हुए पता नहीं कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। अब चरण सिंह महाराज जी की तबीयत जरा खराब हो गई थी, तो चरण सिंह बाबा जी ने मौजूदा सतगुरु को अपनी गद्दी सौंप दी और थोड़े ही दिन बाद चरण सिंह बाबा जी चोला छोड़ गए और इस दुनिया से लोप हो गए। इस चीज को देखकर जो संगत उस टाइम थी बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। कितने कितने दिन लोगों ने खाना पीना नहीं खाया, क्योंकि उनका चरण सिंह बाबा जी से बहुत प्यार था। उनको वह शरीर नहीं दिख रहा था, वह देह स्वरूप नहीं दिख रहा था कि हमारे बाबा जी गए तो गए कहाँ। और वह भाई भी बहुत रोया, बहुत मन में बातें आई कि मैं इतने अपने सतगुरु से भजन सिमरन लेने के लिए गया, लेकिन बाबा जी ने मुझे नाम की बख्शिश नहीं की। पता नहीं मेरे कौन से कर्म थे। और जब वो गद्दी देकर चले गए, इनमें भजन सिमरन कैसे ले सकता हूँ? यह तो मेरे सतगुरु है ही नहीं। इनका तो बिल्कुल भी इनसे प्यार नहीं कर सकता। उस भाई की यह सोच बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब उस भाई के जो परिवार वाले थे उनको बहुत समझाते थे, बेटा तुम क्यों नहीं जाते डेरे? जो सतगुरु अब आए हैं वह भी उन्हीं की जोत हैं। सिर्फ शरीर बदला है, जोत नहीं बदली। सब कुछ वही का वही है। तुम जाग, तुम्हारा जरूर उनसे प्रेम हो जाएगा। वह भाई कहने लगा, मेरा मन नहीं मानता। धीरे धीरे उस भाई ने अपने मन को समझाया तो वह डेरे पर जाने लगा। उस भाई ने शुरू कर दिया। अब एक दो बार वह जब उनसे भी नाम की बख्शिश लेने गया तो नाम की बख्शिश तब भी नहीं हुई। पता नहीं उस भाई के कितने भारी कर्म थे। फिर मन में बहुत उदासी, पता नहीं था। तो मुझे अपने बाबा जी से भजन सिमरन मिला है, ना मौजूदा संगत से मिल रहा है। पता नहीं मेरे कर्मों का क्या हिसाब किताब है, लेकिन उस भाई ने अपने मन को यह बात जरूर समझा ली कि भजन सिमरन तो सतगुरु मुझे जरूर देंगे। समय बीत गया। एक दिन ऐसा टाइम आया कि
उस भाई को नाम की बख्शिश हो गई। जब नाम की बख्शिश हो गई तो नाम की खुशी भी थी, लेकिन दुख भी था कि यह जो नाम था मैंने अपने बाबा जी से लेना था, चरण सिंह महाराज जी से लेना था, तब मुझे संतुष्टि मिलनी थी। इनमें से तो मेरा अभी भी इतना प्रेम नहीं है। अब वह भाई जब भी भजन सिमरन पर बैठते तो एक ही बात उस भाई के मन में आती, पता नहीं अगर यह नामदान ही दे था तो मेरे ही बाबा जी मुझे दे जाते। अब परिवार वाले उस भाई को बहुत समझाते कि बेटा, तुम देह स्वरूप से प्यार कर रहे हो, तुम शरीर को याद कर रहे हो, तुम कभी यह नहीं सोचते कि जो मौजूदा सतगुरु हैं उनमें भी उतनी ही पावर है। जो भजन सिमरन तुम्हें मिला है वही ही भजन सिमरन सतगुरु देते थे। वे भजन सिमरन चरण सिंह महाराज जी देते थे। तुम अपनी सोच को बदलो। अगर तुम इन चीजों में पड़ रह गए, शरीर से प्यार करते रहोगे तो तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही उस भाई को पूरा परिवार समझाता रहता था, लेकिन उस भाई को कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन वह भाई संगत पर गया हुआ था सेंटर पर, तो वहाँ पर उस भाई को एक प्रेमी मिला। तो वह भाई उस प्रेमी से भी यह बात कहने लगा कि मुझे नाम की तो बख्शिश हो गई है, पर मुझे चरण सिंह महाराज जी से नहीं हुई, मुझे मौजूदा सतगुरु से हुई है, पर मैं इन चीजों को अपना नहीं पा रहा हूँ। वह भाई कहने लगा कि भाई, आज भी तुम इन्हीं चीजों में डूब गए हो, आज भी तुम शरीर के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें इतना पता है कि कभी भी शरीर बदलता है, जोत कभी नहीं बदलती। जो जोत चरण सिंह महाराज में थी वही जोत मौजूदा सतगुरु में भी है, वही ही पावर उनमें है। जब शरीर बंद हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो शरीर तो इस दुनिया से जाना ही है ना। सारी जिंदगी तो इस देह में रह नहीं सकते, तो उसको कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो चुनना ही है। जो अपनी जोत है वह किसी में देकर जाएंगे, तभी तो वह इस दुनिया से जा सकते हैं। तुम इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो? तुम इन चीजों से निकलकर अपना भजन सिमरन करो। और तुम्हारी सोच है ना, जब तुम भजन सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, पूरा टाइम लगाओगे, तो देखना जो तुम्हारा वहम भ्रम तुम्हें हर टाइम सताता है ना, इनका तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। जब उस भाई ने उस भाई को यह बात समझाई तो उस भाई को कहीं ना कहीं यह बात समझ में आ गई। उस प्रेमी भाई ने कहा कि जाकर भजन सिमरन करना शुरू करो। हमेशा यह बात सोचकर मत बैठे रहो कि वह चरण सिंह बाबा जी से अगर मैं नाम दान लेता तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता। जाकर बैठो तो सही, तुम्हें सब जवाब मिल जाएगा। अब उस भाई ने वैसा ही अपना नियम बना लिया। अब वह सतगुरु से अरदास कर बेनती कर अपने भजन सिमरन पर बैठ जाता था। भजन सिमरन भी बहुत अच्छा चलने लगा। 2.5 घंटे से भी ज्यादा भजन सिमरन करने लगा। मन टिकाव में आने लगा। अब उस भाई की धीरे धीरे सूरत उस मालिक से जुड़ी शुरू हो गई। टाइम लगा। जब थोड़ा टाइम बीता तो उस भाई को अंदर प्रकाश नजर आया। वह
जोत नजर आई। जब उस भाई को जोत नजर आई तो उस जोत में कभी सतगुरु भी अलग अलग होते हैं, हमेशा जोत एक ही होती है। जब उस भाई को अंदर वह सतगुरु दिखाई दिए, वह जोत दिखाई दी, तब उस भाई को एहसास हुआ, आंखों में आंसू, मन में वैराग कि मैं तो सचमुच इतने टाइम में वो भ्रमों में पड़ा हुआ। मैं कहता कि चरण सिंह बाबा जी इस दुनिया से चले गए, हमारे बीच में से चले गए। वह तो कहीं गए ही नहीं, वह तो इन्हीं में है, वह जोत इन्हीं में है। उनके दर्शन तो मैं इनमें भी कर सकता हूँ। जब उस भाई की आंखें खुली तब उस भाई को एहसास हुआ कि मेरे सतगुरु यही हैं। सतगुरु एक है, एक ही सतगुरु है, कभी सतगुरु नहीं बदल सकता। तब उस भाई को और अपने सतगुरु से प्रेम हो गया। अब वह भाई डेरे में जाता था, सेवा भी करता था। उस भाई ने फिर से अपनी सेवा की शुरू कर दी, भजन सिमरन भी शुरू कर दिया और अपने भजन सिमरन पर बैठता ही था। वह भाई, उस भाई की आंखें खुल गई। शब्द ही गुरु है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आज की हम लोगों को वैसे ही हाल है। जब हमारे सतगुरु ने नए उत्तराधिकारी चुने तो सारी दुनिया की आंखों में आंसू थे, वैराग था कि पता नहीं हमारे सतगुरु कहाँ चले जाएंगे, फिर हमें मिलने की नहीं मिलेंगे। ये इसको गद्दी देकर जा रहे हैं। आज भी हम वहम भ्रमों में ही पड़े हुए हैं। सतगुरु तो कहीं जा ही नहीं रहे। अगर उन्हें हम अपना भजन सिमरन बनाते हैं तो वे हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते। जब भी बदलेगी तो शरीर बदलेगा, जोत कभी नहीं बदलेगी। शरीर बदलता है, वह शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। चाहे वे हम हैं, बहुत से संत महात्मा इस दुनिया में आए और समय समय पर अपनी गद्दी देकर वे इस दुनिया से चले गए, पर वह इस दुनिया से कभी नहीं कभी संत महाराज भी दुनिया से जा सकते हैं? नहीं जाते। वे हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। आज भी जो चरण सिंह महाराज जी को प्यार करते हैं, जिन्होंने भजन सिमरन उनसे लिया हुआ है, उनको उन्हीं का ही स्वरूप दिखाई देता है। और जब भी वे अपने सतगुरु को याद करते हैं तो उनको हाजिर नाजिर समझते हैं, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही स्वरूप है। सिर्फ हमारी देखने वाली जो नज़र है ना, वह इन चीज़ों को देख नहीं पाती। हम सोचते हैं नए वाले सतगुरु को कोई और है, जो मौजूदा सतगुरु है वे कोई और है। चरण सिंह बाबा जी जो इस दुनिया से चले गए वे कोई और है। सावन सिंह बाबा जी का कोई और है थे। जयमल सिंह बाबा जी कोई और थे और नहीं। जब यह सृष्टि बनी हुई है, जत एक ही है, पावर एक ही है जो पूरी दुनिया को चला रही है। शरीर बदल सकता है, जोत कभी नहीं बदलती। तो हम इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सतगुरु के हुक्म पर रहना चाहिए, उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। वह तो शुरू से ही हमारे सतगुरु एक ही बात फरमाते हैं कि भाई आप तो शरीर के पीछे भागते हो, देह के पीछे भागते हो। शरीर के पीछे भागने से तुम्हें दर्शन नहीं होंगे।
जिसको उनसे दर्शन लेने हैं, 7 समुंदर पार भी दे देते हैं। और जिनको नहीं देने वह चाहे आगे बैठा रहे और चाहे भाग भाग के उनके पास चला जाए, उसको भी नहीं देने। जिस दिन हमारी आंखें उनको देखना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा भजन सिमरन वहाँ तक पहुँच गया, तो वह स्वरूप यहाँ पर है, कहीं नहीं गया और ना ही कभी कहीं जाएगा। हमारे सतगुरु पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें इस चीज का कोई भरोसा रहना है चाहिए कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। कभी इस चीज़ को घबराना नहीं चाहिए और हमें नए पुरानी चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जोत में बहुत पावर होती है, बहुत पावर है। जो भी सतगुरु हमारा फैसला लेते हैं वह हमें आँखें पर रखना चाहिए। राधा स्वामी जी।